गाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं रे ऑप्टिक्स के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आप निश्चिंत रहिएगा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगर रे ऑप्टिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बनेगा तो फिर यहाँ से बनेगा। आप सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, प्लेलिस्ट बना रखी है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाले। तो कहीं मत जाइएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सारी प्लेलिस्ट को देख लो और आप निश्चिंत हो जाओ रे ऑप्टिक्स के वेरी शॉर्ट की तरफ से और शॉर्ट की तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, आपसे कह रहा है वाई कैंट सी क्लियरली थ्रू फॉग, नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर कोहरा होता है तो कोहरे में हमें जो दूर से आ रहा ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियरली नहीं दिखाई देता। तो जानते हैं इसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा क्या है। एक्चुअल में होता क्या है, लेट अस सपोज कि ये कोहरा है, कोहरे के पार्टिकल्स हैं, तो कोहरे के पार्टिकल्स यहाँ पर हैं और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जब इस कोहरे के अंदर से निकलकर आती है तो क्या होता है, कोहरे के जो पार्टिकल्स हैं इस लाइट को फैला देते हैं अपने चारों तरफ। जब पार्टिकल्स लाइट को फैला देंगे चारों तरफ को तो हमें यहाँ पर हम खड़े हैं, हमें क्या उस ऑब्जेक्ट की लाइट दिखाई देगी प्रॉपर तरीके से, हमें एक फैली हुई लाइट दिखाई देगी। तो फैली हुई लाइट से हमें ऑब्जेक्ट का शेप पता नहीं चल पाएगा और ना ही ये पता चल पाएगा कि ऑब्जेक्ट है तो है क्या। तो इस फिनोमिना को एक्चुअल में कहा गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना। तो लाइट फैल जाती है या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है कोहरे के अंदर। तो ठीक है, तो इस फिनोमिना को आपने क्या कहा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट फैलती हुई गई है और कभी कभी कोहरे के पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE OD 16 के अंदर, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तैयार रहें, आप लोगों के साथ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ जल्दी से।